हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। यानी कि इस समय चल रहा है आपका जो न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमने ग्रामर का जो सिलेबस है उसको शुरू कर दिया है। तो देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, तो उस टॉपिक को हमने पूरा समाप्त कर दिया। इस समय चल रहा है आपका सेंटेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इस समय चल रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसमें हम बताएं आपको, इसमें 5 चीज़ों को रखा जाता है। किसमें? इसमें 5 चीज़ों को रखा जाता है, जिसमें पहला होता है रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, और तीसरा होता है डिग्री, और चौथा होता है एक्टिव पैसिव, और 5वां होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो इस तरह से आपका पहला और दूसरा टॉपिक समाप्त हो चुके हैं और उसके हम एक्सरसाइज भी आपको करा चुके हैं। इस समय चल रहा है आपका तीसरा टॉपिक है डिग्री। क्या चल रहा है? डिग्री। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आता है, यानी कि एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसके लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो कहा जाए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, डिग्री के बारे में डिस्कस किया था कि डिग्री कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी होती हैं। तो देखो, उसमें हमने आपको जो आपकी पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपर, तीनों डिग्रियों को डिस्कस कर दिया था। बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको बताया था। अब आता है टॉपिक की डिग्री को किस तरह से एग्जाम में चेंज किया जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ दिक्कतें और आती हैं डिग्री में, कुछ समस्याएं और आती हैं। तो उन समस्याओं को पहले डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद हम शुरू करेंगे कि एग्जाम में किस तरह से डिग्री चेंज की जाती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ग्रामर सिलेबस, यानी ग्रामर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो इस समय आपका जो टॉपिक चल रहा है सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। कौन चल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण। क्या होता है? वाक्यों का रूपांतरण। तो इसमें वाक्यों का रूप बदला जाता है, यानी वाक्यों का जो रूप होता है, जो उनकी दशा होती है वो बदल दी जाती है, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें आपका रिमूव टू, तो हमने उसको आपको बताया। दूसरा फिर यूज टू, उसको ही बताया, और उसकी एक्सरसाइज भी हमने आपको करा दी। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है इसका है आपका डिग्री। क्या है? डिग्री का टॉपिक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवस्था। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिग्री किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इस चीज़ को हमने क्लियर किया था और हमने उसमें ये भी बताया था कि आप इसको कैसे पहचान सकते हैं। यानी कि आपके सामने एक वाक्य दिया होगा, आपसे पूछ जाएगा कि इसमें कौन सी डिग्री है, तो आप देखते बता दोगे इसमें पॉजिटिव डिग्री है, इसमें कंपैरेटिव है, इसमें सुपरलेटिव है। तो ये सब चीज़ें हमने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर हम डिग्री को चेंज तो कर लेते हैं, लेकिन उसके जो बदलने के शब्द होते हैं उनको बदलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आज हम उन्हीं शब्दों को डिस्कस करेंगे, ताकि आप जब डिग्री को चेंज करें तो आपको इस समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो देखो, इसके 4-5 रूल हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे, इससे कि ताकि आपको जो डिग्री है वो अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। रूल नंबर फर्स्ट, तो कुछ शब्दों की पीडी, सीडी, एसडी अलग अलग होती है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनकी आप पीडी ले लीजिए, सीडी ले लीजिए या एसडी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री कहो या कंपैरेटिव कहो या सुपरलेटिव, उनके तीनों शब्द कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। वैसे हमने आपको बताया था कि वैसे डिग्री में बन जाती है, जैसे कि मान लो लॉन्ग, ये लॉन्ग शब्द है और हम कहें इसकी सीडी बनाइए, तो आप क्या करोगे? ER लगा दोगे। हम कहें इसकी एसडी बनाइए, ये पीडी है, ये सीडी, और फिर आपको एसडी बनानी है। हम कहें इसकी एसडी बनाइए, तो क्या करोगे आप? लॉन्गेस्ट, इस तरह से बना दोगे, इस तरह से। ठीक है ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी
पीडी अलग होती है, सीडी अलग होती है और एसडी भी अलग होती है। तो उन शब्दों की जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही शब्द एग्ज़ाम में आते हैं और फिर आप उसमें दिक्कत कर देते हैं। आप वही बात याद रखते हैं, आप ER लगा दोगे या फिर EST लगा दोगे, तो इस तरह से वो गलत हो जाता है। इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो कुछ शब्दों की PD, CD, SD अलग अलग होती है। वो शब्द इस प्रकार है, तो वो शब्दों को मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। तो देखो PD में है जैसे गुड या फिर वेल, तो गुड को क्या करते हैं बेटर, गुड को अगर हम CD में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटर, और गुड को हम अगर SD में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा बेस्ट हो जाएगा। तो है नहीं अलग, ऐसे ही वेल को बेटर बेस्ट हो जाएगा बैड। अब बैड को हम अगर CD करते हैं तो क्या होगा पोर्स, और अगर इसके हम SD करते हैं तो वर्स्ट हो जाएगा इसका। तो है नहीं तीनों अलग अलग, बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे इसका हिंड मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो देखो ऐसे ही अब लिटिल दिया हुआ है और उसमें आपको CD करनी है, तो क्या करोगे, बहुत से करते हैं इसमें हमने R लगा दिया CD होगी, लेकिन ये गलत है। क्या है गलत, लेकिन सही कैसे होगी लेस, और SD बनानी है तो लीस्ट हो जाएगी। मच और मैनी को मोर और मोस्ट में बदलते हैं। अब देखो इनकी बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस तरह से इनकी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए। नी, नियर, नीमोस्ट, लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, फॉर, फॉर्मर और फॉरमोस्ट। तो बिल्कुल अलग है, इसलिए ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होंगी ठीक से, आप इसको एग्ज़ाम में ठीक प्रकार से नहीं बदल पाओगे। नहीं तो वही गलती हो जाती है, जैसे कि हमने यहाँ बताया आपको कि गुड आ गया, अगर आपको याद नहीं है तो क्या करोगे, आप यही करोगे, इसको गुडर कर दोगे और इसको गुडेस्ट कर दोगे। लेकिन ये क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इस बात को अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। नियम कानून जो मैंने आपको बताया उसी तरह से इसको करना है। ये सही है, ये गलत, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, इसका क्या होगा, इसकी होगी आपकी बेटर, और इसकी होगी आपकी बेस्ट, ठीक है। तो ये जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। रूल नंबर 2 देखिए इसका, कुछ शब्दों की CD तथा SD नहीं बनती है। अब ये भी एक समस्या आ गई, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी CD नहीं बनती है और SD नहीं बनती है। यानी कि हम कहें कि ER लगा दें या EST लगा के बना दें तो नहीं बनती है। अब एग्ज़ाम में क्या करोगे, उसे छोड़ोगे, नहीं छोड़ना है। तो उसका भी हमने एक तरीका बताया है, उसको ध्यान से समझना है आपको। तो कुछ शब्दों की CD तथा SD नहीं बनती है, तो उनकी CD बनाने के लिए शब्द से पहले क्या लगाते हैं, मोर। अगर हम PD का जो शब्द है उससे पहले क्या लगा दें, मोर लगा दें, तो क्या बन जाती है, CD बन जाती है। और SD बनाने के लिए शब्द से पहले क्या लगा दें, मोस्ट। अगर मोस्ट लगा दें तो SD बन जाती है, ठीक है। तथा कभी कभी PD से पहले मच शब्द भी लगा होता है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है इसमें। कब जैसे ब्यूटीफुल दिया है तो यहाँ हो सकता है मच ब्यूटीफुल लिखा हो सकता है, तो भी इस पर कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। ये इसको हम इसी तरह से पढ़ सकते हैं, मच ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। अब हमको बनानी है इसकी CD। तो देखो हमने बताया था कि CD के लिए क्या करते हैं, शब्द से पहले मोर लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा मोर ब्यूटीफुल। कोई दिक्कत बिल्कुल। अगर हमको SD बनानी है तो क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। बताओ, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और ये सारे वर्ड मैंने लिख दिए हैं, यही वो वर्ड हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और फिर आपसे गलती हो जाती है। जैसे डिफ़िकल्ट शब्द आ गया आपका एग्जाम में, क्या आ गया, डिफ़िकल्ट, और आपसे कह रहा है इसकी CD बनाइए। क्या कह रहा है, CD। अब आपके दिमाग में एक ही बात होगी कि CD बनाने के लिए सर ने बताया था हमको ER लगाते हैं। क्या लगाए थे, ER। लेकिन ये शब्द भी तो पता होना चाहिए कि ये शब्द कौन सा है। तो अब बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे, डिफ़िकल्टर, इसमें ER लगा देंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। सही क्या होगा, हमें इससे पहले क्या लगाना है, मोर। तो क्या हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट। और इसे बनाना है तो ये हो जाएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से। तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे ही वर्ड आते हैं, या तो इसमें से आते हैं
या फिर इसमें से आते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद रखना है। और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में उसी में से वर्ड आते हैं। अभी इसके 2-3 रूल और रह गए हैं तो वो भी डिस्कस करने हैं और एग्ज़ाम में उन्हीं में से आते हैं, तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी और आप फिर उस डिग्री को गलत कर लोगे। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं गलत करें, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से याद रखने हैं। ऐसे ही कवार्डली, करेजियस, डिफ़िकल्ट, इंटेलिजेंट, लर्नेड, केयरलेस, इंडस्ट्रियस, इंटरेस्टिंग, प्रॉपर, पॉपुलर, तो ये वर्ड हैं आपके, इनको अच्छी तरह से याद रखना है। और ज़्यादातर जो फुल वाले वर्ड होते हैं इसके बाद में FUL लगा हो, उन वर्डों को भी हम अच्छी तरह से उनमें भी इसी का प्रयोग करते हैं। और एक OUS वाले आ जाते हैं, OUS वाले, तो उनको भी ध्यान रखना है हमको। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं सही। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, इसलिए मैंने इन रूलों को डिस्कस किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जब एग्ज़ाम में कोई डिग्री बनाएं, चेंज करें, तो उसमें आपको दिक्कत हो। जब आपको ये पहले से वर्ड याद होंगे तो आप इस गलती को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका तीसरा रूल देखते हैं। तो कह सकते हैं जिन शब्दों के बाद में ई आए तो CD के लिए R तथा SD के लिए ST का प्रयोग करते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। जैसे कि देखो वाइज, अब ये PD है, यहाँ CD बनानी है, ये SD बनानी है। अब वाइज शब्द आ गया वाइज, अब वाइज की हमको CD करनी है, तो देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, बाद में E आ रहा है, तो क्या होगा, R लगा देंगे इसमें और SD बनाएंगे तो SD लगा देंगे। ठीक है, नेम तो NAR लगा देंगे। इस तरह से आपका केस, तो R लगा देंगे इसमें। लाइक, लाइकर, तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखो मैंने इसके 3 रूलों को डिस्कस किया। पहला हमने जो शब्द बताए थे इनको अच्छी तरह से आपको याद करना है। अगर डिग्री को ठीक से समझना है तो ये वर्ड आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ये वर्ड भी याद होने चाहिए और ये रूल भी याद होना चाहिए। इसके बाद ये 3 रूल हो चुके हैं, इसके 2-3 रूल और बचे हैं, तो उनको भी डिस्कस करना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ, उसके बाद इसके आगे रूल आपको लिखूंगा। देखो वैसे तो डिग्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं होंगी आपको दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, इसलिए आप इन रूलों को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि जब हम डिग्री आपको चेंज करना बताएं तो आप उसे आसानी से बदल सकें। ठीक है, बहुत ही आसानी से बदल दोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको ये रूल्स ही याद रखने हैं। रूल नंबर 4, तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों के बाद में बाई आए तथा बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो तो बाई को आई करके
ER या EST, यानी कि CD या SD का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये बात भी आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। अक्सर ऐसे शब्द आ जाते हैं और फिर उसमें क्या होता है, आप वही रूल लगा देते हैं, ER लगा दिया, EST लगा दिया, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखोगे तो देखिए PD, CD और SD। लेजी, क्राई, फ्लाई, ड्राई, हैवी। अब देखो इसमें बाई आ रहा है, बाई से पहले जेड हमारा कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, LAZIER। ऐसे इसको बनाएंगे तो LAZIEST। ऐसे इसको करेंगे तो CRIER और CRIEST। फ्लाई, FLIER, EST। इसी तरह से ड्राई का हो जाएगा, इसी तरह से हैवी का भी हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये 4th रूल था। इसके बाद आपका 5वां रूल और आता है, उसको भी देख लेते हैं। उसके भी वर्ड अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों के बाद में कॉन्सोनेंट दिया हो तथा उससे पहले, यानी लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वॉवेल आए तो, यानी उससे पहले वॉवेल आए तो अंतिम अक्षर को डबल करके, यानी अंतिम अक्षर को डबल करके ER या EST का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम अंतिम अक्षर को देखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है और उससे पहले वॉवेल आ रहा है, तो अंतिम अक्षर को डबल करके हम CD या फिर SD बनाते हैं, या कह सकते हैं कि ER या EST का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये चीज़ भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। डिग, बिग, ये PD, इसकी CD बनानी है और हमको SD। तो देखो डिग दिया हुआ है, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले आई वॉवेल आ रहा है, CD बनाएंगे तो क्या होगा, तो डबल G हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे तो DIGGEST, यानी अंतिम अक्षर को डबल करके। ऐसे बिग आपने लिखा देखा होगा तो BIGGER, और भी देखो वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि बैट, मैट, तो बैट को देखते हैं पहले। तो WE, अब देखो T आ रहा है, इससे पहले ये वॉवेल है हमारा, तो क्या करेंगे, डबल कर देंगे इसको, EST। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से अक्सर ऐसे वर्ड आ जाते हैं, तो उनको हम ऐसे ही इसको चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो ये जो रूल हैं इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि जब आप डिग्री चेंज करोगे तो उसमें आपके यही वर्ड दिखाई देंगे। अब ये वर्ड जब आएंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपके दिमाग में वही बात बैठी हुई है कि ER लगाने से CD बन जाती है और EST लगाने से हमारी SD बन जाती है। लेकिन उसमें हमें ये रूल भी याद रखने हैं, इसलिए मैंने इनको डिस्कस पहले किया। चाहता तो मैं उसको उसी टॉपिक को शुरू कर देता कि डिग्री कैसे चेंज की जाती है, लेकिन मैंने देखा कि ये आपको दिक्कत आ सकती है और ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं, तो इसलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो ये थे हमारे जो रूल्स थे जिनमें अक्सर डिग्री में गलती होती है, तो इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये टोटल रूल 5 हैं, इन 5 को बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखना है। अब आता है इसका अगला टॉपिक जो आता है वो आता है चेंज द डिग्री, यानी कि अब हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बेसिकली आता है। ठीक है, तो वो किस तरह से आता है, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद फिर अगली वीडियो में उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वो किस तरह से आता है, जो मुख्य रूप से बदलाव होते हैं डिग्री के हमारे वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। यानी कि आपके एग्ज़ाम में जो डिग्री आएगी मुख्य रूप से उसके बदलाव कितने होंगे? 6 बदलाव होंगे। तो वो 6 बदलाव कौन से हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो चेंज द डिग्री यानी किस तरह से बदलाव होते हैं, इसमें फर्स्ट होता है आपका PD to CD, यानी PD फॉर होता है पॉजिटिव डिग्री, टू CD मतलब कंप्लीट डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री को कंप्लीट डिग्री में बदलना होता है। तो ये दिया होगा एग्जाम में, आपको ये करना है इस तरह से। ठीक है, दूसरा है आपका CD to PD। हमने पहले इसको इधर लिखा फिर इसको, अब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। थर्ड PD to SD। अब देखो PD के साथ क्या आ गया? SD आ गया। अभी PD के साथ CD था, फिर CD के PD, फिर PD के साथ SD। फोर्थ पर आ जाएगा आपका SD के साथ PD। अब इसको इधर कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, बहुत ही आसानी से। फिफ्थ पर देखिए CD to SD और 6 पर है SD to CD। तो ये 6 बदलाव होते हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है, और इन्हीं 6 में से आपको एक वाक्य एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा है? PD से CD करने को कहेगा या फिर CD से PD करने को कहेगा, PD से SD करवा सकता है, SD से PD करवा सकता है, और CD से SD करा सकता है, और SD से CD करवा सकता है। तो ये 6 बदलाव होते हैं, सिर्फ आपके एग्जाम में यही 6 बदलाव आते हैं। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं, तो उनको हम अच्छी तरह से रूल्स भी लिखवाएंगे, यानी पहले आपको पहला कराएंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी टोटल आपको हम कराएंगे। बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है, बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे, आपकी समझ में हर चीज़ बढ़िया तरह से आएगी यदि आपने पीछे की वीडियो को ध्यान से देखा होगा। जिन विद्यार्थियों ने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है वो ध्यान से उसको देख लें, ताकि ये डिग्री आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।